अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी और आगाज़ में खबर शामिल करते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात के हवाले से साबिका हुकूमत की वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने नैब टीम के सामने अपना अहम बयान रिकॉर्ड करवाया है। जुबैदा जलाल कहती है कि 190 मिलियन पाउंड और NCA मामला कुछ काबीना अरकान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मंजूर किया गया। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का असासा है और इसे वापस आना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर हैं ये जुबैदा जलाल, जिन्होंने नैब की टीम के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। उनका क्या कहना था अपने बयान में, मजीद हम जानते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा जाहिद फारूक मलिक हमारे साथ हैं। जी जाहिद। जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के हवाले से जो नैब की तहकीकात थी उसमें आज बहुत बड़ा एक इंकशाफ हुआ है। जुबैदा जलाल जो वफाकी वजीर थी साबिका हुकूमत में और बाप की तरफ से थी, लेकिन बाप एक तरफ हुआ, लेकिन जुबैदा जलाल जो हैं वो साबिक वजीर आज़म के साथ खड़ी रही। लेकिन आज देखा जाए तो एक अहम मोड़ है इस हवाले से कि उन्होंने आज नैब की तफ्तीशी टीम को बताया है कि काबीना मेंबरान ने 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात करने की जो सिफारिश की थी और बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ जो 190 मिलियन पाउंड पर पाकिस्तान को वापस लेने की बात करनी चाहिए थी। नई चीज उन्होंने ये बताई है कि उनके असरार के बावजूद साबिक वजीर आज़म ने किसी एक की ना सुनी और 190 मिलियन पाउंड और NCA का जो मामला है उसमें कुछ काबीना अरकान के भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और ये उनका आज कहना था। लेकिन इसके बावजूद बगैर किसी बहस के इस मामले को जो है वो मंजूर किया गया और मिनट्स को भी जो काबीना के मिनट्स थे उनको भी खुफिया रखा गया, उनकी मजदूरी दी गई और ये आज जुबैदा जलाल ने ये आज इंकशाफ किया है। और इस इंकशाफ के बाद जो है जो सूरत हालात तहकीकाती टीम की नैब के हवाले से अगर कहा जाए तो काफी क्लियर अब हो गई है कि काबीना के फैसले कैसे हुआ करते थे। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद फारूक मलिक। में पहुंचाने वालों का मुहासबा होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड मीटिंग में इजलास से खिताब कहा, कुछ किरदार ऐसे आए जिन्होंने दौड़ते हुए पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। अच्छे लोगों को निकाल कर मुल्क को एक अनाड़ी के हवाले कर दिया। हमने कहा कि कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, क्या इसलिए हमें निकाला गया? मुल्क के साथ ये सलूक क्यों किया गया? बड़ा मुश्किल दौर देखा है इस कौम ने पिछले 4 सालों में। इससे पहले 2017 तक जब तक कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म था, तरक्की अरूज पे थी और दुनिया भी इस बात का एतराफ़ कर रही थी कि पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में अब बहुत आगे है। उस ख्वाब को पूरा होना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे अवामिल बीच में आ गए, ऐसे किरदार बीच में आ गए जिन्होंने अच्छे भले एक भागते पाकिस्तान को, एक दौड़ते हुए पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल ठप करके रख दिया। मुझे समझ नहीं आती कि यानी इस तरह के अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है, कैसे दे दी जाती है। हमने अच्छे अच्छे काम किए, मुल्क को कौम की तरक्की वाले काम किए, हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे तो पता लगना चाहिए। हमने आगे बढ़ के एटमी धमाके भी किए, चाहे वो दुनिया को पसंद आए या नहीं आए। हमारे दौर में इंडिया के 2 वज़ीर आज़म यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। तो ये कैसे मुमकिन है कि आपके हमसाए तो आपसे नाराज़ हों या आप उनसे नाराज़ हों और उस नाराज़गी के अंदर आप रह के तो आप दुनिया में कोई मकाम हासिल करें। मामलात को हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है, अपने मामलात को हमने अफ़गानिस्तान के साथ भी ठीक करना है, हमने अपने मामलात को ईरान के साथ भी मजबूत करना है, हमने अपने मामलात को चाइना के साथ और ज़्यादा। और रायवंड वाला चाहता है कि चौथी बार सिलेक्ट किया जाए। जो 3 बार फेल हुआ वो चौथी बार कौन सा तीर मार लेगा? मियाँ साहब चौथी बार भी सिलेक्ट होकर आए तो आवाम ना मानेंगे ना मैं मानूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का तीमरगना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा मियाँ साहब सिलेक्शन नहीं इलेक्शन जीत कर आएँ। अगर चौथी बारी मिली तो मियाँ साहब वही रिवायती पुरानी सियासत करेंगे। हम 3 बार भुगत चुके हैं। मियाँ साहब उन्हीं से टकराए जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलाई। रायवंड का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको चौथी बार सिलेक्ट किया जाए, मगर पाकिस्तान के अवाम का भी ये हक है कि वो पूछे
कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो चौथी बार आके कौन सा तीर मारेगा। चौथी बार अगर मियां साहब बनेगा तो वो ही रवायती पुरानी सियासत जो हम 3 बार भुगत चुके हैं, अब चौथी बार भुगतना पड़ेगा। एक बार फिर उसी को दूसरी बार वजीर आजम बनाया, 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाया गया। मियां साहब ने उन्हीं से लड़ा, उन्हीं से टकराया जिन्होंने उसको 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाया था। उनसे पंगा लेगा, नुकसान आपका होगा, नुकसान पाकिस्तान का होगा। एक जमात का इरादा है कि वो इलेक्शन जीते ताकि वो अपना सियासी इंतकाम ले सके, तो दूसरा सियासी जमात का इरादा है कि वो अपना सियासी मुखालिफ से इलेक्शन जीत के इंतकाम ले। पूरे पाकिस्तान में शेर जीतेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर मच रहा है। बता दूं, नवाज शरीफ ने जिलावतनी और जेल काटी है। 22 साल में सिर्फ 1 इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली। नवाज शरीफ को जेल में अहलिया की वफात की खबर मिली। ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। दुआ है कि किसी मुखालिफ को भी ये बर्दाश्त न करना पड़े। मरियम नवाज ने जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अडयाला में कैद शख्स ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में सहूलतकारी की। नवाज शरीफ का सियासी सफर आसान नहीं था। 22-23 सालों में नवाज शरीफ ने 2.5 साल जेल काटी, 11 साल नवाज शरीफ ने जिला वतनी काटी। अदालतों के चक्कर तब भी लगाए, आज भी लगा रहा है अदालतों के चक्कर। वो जो आज अडयाला जेल में बैठकर या पता नहीं अटक जेल में बैठकर अपना मुकदमा भुगत रहा है, वो नवाज शरीफ को चोर कहा करता था। उस शख्स से इंतकाम नवाज शरीफ ने नहीं लिया, उस शख्स से इंतकाम उसके अपने आमालों ने लिया है, जिसका वो आज बैठ के हिसाब दे रहा है वहां पर। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता हुआ पकड़ा गया है। अल कादिर ट्रस्ट बनाया जिसमें इसने जमीनें ली, और जानते हो उस अल कादिर ट्रस्ट के ट्रस्टीज 2 कौन थे? एक ये खुद था फितना और एक इसकी बीवी थी पिंकी पीरनी। जब इससे हिसाब मांगा गया तो टांग पे प्लास्टर चढ़ाकर आ गया, व्हील चेयर के ऊपर आ गया, मुंह पे काला डब्बा डाल के आ गया। पता था चोरी की हुई है, हिसाब दूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, सजा हो जाएगी। बड़ा दिल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जहांगीर तरीन का जड़ावाला में तकरीब से खिताब, कहा बड़ा दिल होगा तो आप अच्छे इंसान हैं। तलबा को अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए। ऊपर तक देखो, आप आसमान तक चढ़ सकते हैं। हिम्मत करें, अल्लाह आपके साथ होगा। मगर सबसे बड़ी बात नेमत अल्लाह ताला की है, बड़ा दिल। दिल बड़ा होगा तो आप अच्छे इंसान हैं। इतने बड़े पैसे रख के बैंक में जमा करा के लॉक ताला लगा के बंद कर दो, किसको क्या फ़ायदा हुआ है? सो अपनी सोच को बचो। मैं आपसे मुखातिब हूँ, याद रखो अपनी सोच को बड़ा रखो, ऊपर तक देखो कि मैं यहाँ से शुरू हुआ हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। आप आसमान तक चढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप हिम्मत करेंगे, अल्लाह ताला आपके साथ रहेगा। आप हिम्मत करेंगे, अच्छे मौके मिलेंगे। और अगर सारे नहीं होंगे तो लोग 5%, 10% बच्चे कामयाब हो जाएंगे। इंतखाबात से कबल सियासी राब्तों में भी तेजी आ गई है। MKM पाकिस्तान और सुन्नी तहरीक ने मिलकर चलने पर इत्तेफाक कर लिया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने सरवत एजाज कादरी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। मुलाकात में तय किया कि मिलकर काम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि एक बड़ा इत्तेहाद और एक बड़ी तहरीक कायम करने जा रहे हैं। मोरूसी सियासत के जरिए कब्जा करने वालों का खात्मा करेंगे। PTI के बानी चेयरमैन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को चैलेंज कर दिया है। अपने वकला की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने दरखास्त दायर की है, जिसमें वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई शुरू कर रखी है। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, कमीशन के पास तौहीन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इस केस में जेल ट्रायल का फैसला किया है, जो कि गैर कानूनी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अस्करी टावर हमला जलाओ घेराव केस में असद उमर की अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदालत ने असद उमर की मुकदमे में हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त भी खारिज कर दी। एडमिन जज अबहर गुल खान ने यह फैसला सुनाया। अदालत में अस्करी टावर केस का ट्रायल शुरू कर दिया गया।
कोई भी मुआशरा इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर जनरल्स की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आइन के तहत कोई भी शख्स या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं हो सकता। 1,000 people in this country have been killed. What sort of legislation we have done in these 2 decades? Has anyone has courage to peek into this issue? Has anyone taken it to the political parties that this is the issue? We need a piece of legislation. Either way, I am very much pained the way we have handled this entire anti-terrorism campaign. A man who is willing to be violent in this society is at times treated as an equal shareholder with the state who has got the monopoly on violence. Let's decide it once and for all. And by the way, we have enshrined it in Constitution also, these all constitutional, the lovers of constitutionalism, that no individual or a group can raise a violent militia. The 1973 Constitution of Pakistan clearly enunciates that. एक सियासी जमात ने मुल्क को नुकसान पहुंचाने का तहैया कर लिया है। अफगान तारकीन वतन के घरों में जाकर भी कागजात देखेंगे। बलूचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान से जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 5 लाख तक पहुंच गई है। इस जमात ने मुल्क दुश्मनी की इंतहा कर दी। इन्हें पाकिस्तान और यहाँ के आवाम का ख्याल होता तो कभी भी ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार ना करते। इस वक्त जो नॉकिंग एट डोर जो है वो पॉलिसी के तहत न सिर्फ पुलिस बल्कि अदर लॉ इन्फोर्समेंट इदारे जिसमें FC भी शामिल है, घरों में जाके उनके तारकीन वतन, गैर कानूनी तारकीन वतन के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। चाहे जितनी भी मुखालफत हो, गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजा जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद तकरीबन 5 लाख तक पहुँच चुकी है। और अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबारी हफ्ते में रुझान निहायत मुस्बत रहा। 100 इंडेक्स एक हफ्ते में 4,532 पॉइंट्स बढ़कर 66,223 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रमा हफ्ते रुपए की कदर भी मुस्तहकम रही। माहिरीन कहते हैं कि डॉलर की कीमत में मजीद कमी का इम्कान है। मुल्क की मईशत मुस्बत रुख पर गामजन। कारोबारी हफ्ते में PSE 100 इंडेक्स में 4,212 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 66,232 की रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मुल्क में रुपए की कदर में इजाफा भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। मालियाती अमूर से जुड़े ताजरों ने सूरत हाल को खुशआइन करार दिया है। सफर पराचा का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर 250 से 260 के दरमियान आ सकता है। ताजरों का कहना है कि स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ और दोस्त मुल्कों की सरमायाकारी मुल्क की मईशत के लिए नेक शगुन साबित हो रही हैं। वो कहते हैं नवाज शरीफ को कसूर से लड़वा कर बेकसूर साबित करेंगे। तुम में और बानी PTI में कोई फर्क नहीं। सखर में खुर्शीद शाह का खिताब। कहा, आज भी इनकी ज़हनियत लिसानियत वाली है। इनका बस चले तो ये समंदर को मुल्तान ले जाएं। बातें चल रही है कि इक़्तिदार फलाने आदमी को दिया जाएगा। भाई क्यों? मियाँ साहब को कहते हैं हम तुम्हें कसूर से जितवाएंगे और बेकसूर बनवाएंगे। कोई शर्म हया है? खुद मुंह से कहते हो कि हमारे साथ, तो तुम में और इमरान खान में फ़र्क क्या हुआ? अब भागने कोई किसी को नहीं देगा। वर्कर को बताया जाए कि असल हकीकत है क्या, पाकिस्तान तरक्की करता क्यों नहीं, जिम्मेदार कौन है। मुल्क की इकोनॉमी चलती है पोर्ट कराची से और पाकिस्तान की हमारी इकोनॉमी चलाते हैं मुल्तान से। अब उनके बस में नहीं है कि हमारा समंदर ले जाएं वहाँ जाके। बस होता तो ये भी ले जाते, तो यार ये तो ले गए, दूसरे तो ले गए। जो आइन की बात करते थे उन पर गद्दारी के मुकदमात हैं। आज 45 साल बाद भुट्टो की अदालती केस का सुना जा रहा है। क्या नवाज शरीफ भी इंसाफ के लिए 45 साल इंतजार करें? नून लीग के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे लिए इंसाफ और कानून के तकाजे कुछ और है और लाडले के लिए कुछ और। खुशी है कि 45 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल जो हुआ था उसका केस सुना जा रहा है। मगर क्या उसके असरात ज़ाया हो सकेंगे? और क्या नवाज शरीफ को 45 साल बाद उसका इंतजार करें कि हमें इंसाफ मिलेगा? अब ये नहीं होगा और ना होने देंगे। जो पाकिस्तान के लिए सर्व करे
उसको ये सजा, और जो पाकिस्तान में बगाड़ करे 10 कमरों पे मुश्तमिल लग्जरी जगह पे रखा गया हो, जो दोहरा मेयार है, जो ये खुद बात किया करता था। आज हमारे लिए कानून इंसाफ के तकाजे और हैं। वेलकम बैक और अब खबर शामिल करते हैं। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने की कोशिश में अमरीका फिर दीवार बन गया। अमरीका ने एक मरतबा फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जंगबंदी के लिए पेश की गई करारदाद वीटो कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं गजा के शहरियों को खाई में धकेल दिया गया। जनूबी गजा में ज़िंदगी की बका के इम्कानात नहीं हैं। अमरीका फ़लस्तीन में कत्लेआम की पुष्पनाही में पेश अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में गजा में जंगबंदी के लिए पेश की गई करारदाद वीटो कर दी। करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने पेश की। करारदाद के हक में 13 वोट आए, जबकि बरतानिया गैर हाजिर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड का कहना था कि करारदाद मसले के पायदार हल की हिस्सा में नहीं, इसराइल पर हमास के हमलों की मसम्मत बेहद ज़रूरी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में कहना था दुनिया फ़लस्तीन की आजमाइश खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और हमास ने अमरीकी वीटो को इसराइल के लिए फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का लाइसेंस करार दिया। चीन ने रद्द अमल में कहा अमरीका का जंगबंदी की करारदाद की मुखालफत करना अफसोसनाक है। गजा में लोगों की जानों की हिफाजत करना होगी। जंगबंदी की करारदाद वीटो होते ही इसराइल को अमरीका की जानिब से नई शय मिल गई है। फजर से कबल इसराइल ने गजा की आबादियों पर कयामत खेज बमबारी कर दी। मुतादिद अफराद शहीद हो गए। खान यूनुस पर भी बम गिराए गए। 24 घंटों में मजीद 310 जानें चली गईं। गजा में इसराइल के मुसलसल हमलों की वजह से बदतरीन इंसानी बहरान पैदा हो गया। गजा को खंडरात में तब्दील करके भी अमेरिका और इजराइल को चैन नहीं आया। रात गए इजराइल ने गजा पर शदीद बमबारी की। हमलों में रिहायशी इमारतें निशाना बनी। बड़ी तादाद में खानदान शहीद हो गए। खान यूनुस पर भी इजराइल के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद की शहादत की इत्तला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने फ़लस्तीन पर 24 घंटों में 450 हमले किए। गजा, मगरबी किनारे और रफा के इलाकों में इजरायली फौज ने मुतादिद हमले किए। फ़लस्तीन पर इजरायली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 17,884 हो गई है, जिनमें से 7,800 बच्चे भी शामिल हैं। मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हारी यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज जारी है। अमरीका भर में भी मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। यूरोप और दीगर मुस्लिम ममालिक में भी अहले फ़लस्तीन के लिए मुजाहिरे जारी हैं। आइसलैंड में वज़ीर ख़ारजा खिताब के दौरान उन पर लाल पाउडर फेंक दिया गया। गजा पर इसराइली मजालिम, दुनिया भर में इंसाफ पसंद अवाम इसराइल के खिलाफ सड़कों पर। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और शिकागो में बड़े मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों का कत्ले आम बंद कराने का मुतालबा किया। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के घर के बाहर भी एहतजाज किया गया। स्पेन के शहर गोर्निका में तारीखी सायरन बजाकर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ आवाज उठाई गई। ये सायरन नाजियों के मजालिम के 86 साल बाद बजाया गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी धरना दिया गया। हॉलैंड के शहर रोटरडैम में भी एहतजाज हुआ। जापान, यमन, उर्दन और बांग्लादेश में भी अहले फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती किया गया। उधर इसराइल की हिमायत आइसलैंड के वजीर खारजा को महंगी पड़ गई। खिताब के दौरान खातून ने उन पर एहतजाजन लाल पाउडर फेंक दिया। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करते हैं। कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने की। मुद्दई वकील ने अदालत को बताया कि गुज़श्ता समाअत पर भी सिविल जज की अहलिया मुल्जिमा सोमिया आसिम अदालत में पेश नहीं हुई। सोमिया आसिम मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लेकर अदालत से गैर हाजिर रही। फर्द जुर्म की कार्रवाई को मौखर करने के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुल्जिमा सोमिया आसिम को चालान की नकुल फराहम न की जा सकें। मुल्जिमा सोमिया आसिम के वकील ने 2 नई दरखास्तें दायर कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सारा इनाम कत्ल केस का फैसला महफूज कर लिया है। सेशन जज नासिर जावेद राना ने इस केस की समाअत की है। ये फैसला 14 दिसंबर को सुनाया जाएगा। और खबर आपको देते हैं अपरदीर में, जहां पांचकोड़ा के करीब कार दरिया में गिरने से 4 अफराद जहाँ बहक हो गए। इस हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। हादसा तेज़ रफ्तारी की वजह से पेश आया। लाशों और जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम अफराद का ताल्लुक अशीर दर्रा के इलाके से है।
मां जान पर खेल गई, बच्चों को खराश भी ना आने दी। चिल्लास बस फायरिंग के वाक़े में 6 गोलियां खाने वाली रोशन बीबी ने बहादुरी की नई मिसाल कायम कर दी। गिज़र से ताल्लुक़ रखने वाली 28 साल खातून रोशन बीबी शौहर और बच्चों के साथ कराची जा रही थी। चिल्लास बस पर दहशतगर्दों की फायरिंग के दौरान रोशन बीबी ने अपने 1.5 साल बेटे 4 साल बेटी को बस के फर्श पर लिटाया और ख़ुद उनके ऊपर लेट गई। रोशन बीबी को 6 गोलियां लगीं। उनको पिंडी से कराची मुंतकिल किया गया। खातून ने वाक़े में जिंदा बच जाने को मौजज़ा करार दे दिया। मेरा नाम बीबी रोशन है। हम कराची जा रहे थे बच्चों को लेके, रास्ते में अचानक फायरिंग हो गए जिसकी वजह से बहुत सारे लोग शहीद हो गए। तो उस टाइम पे मैंने एक बेटी बाप अपने अब्बू के पास था, बेटा मेरे पास, उनको दोनों को नीचे लाके सीट के नीचे उनको छुपा के शोहर को भी नीचे करके मैं खुद उनके ऊपर हो गई। ना फायरिंग वो सोच से बाहर था, बस मौजज़ा ऊपर वाले के उसने हमें बचाया। बच्चों को लेके जाओ, मैं तो वैसे भी माजूर हो गई, बस शुक्र है बच्चे बच गए। कराची में रवां साल इकवा और लापता होने वाले 250 बच्चे ताहाल बाजियाब नहीं हो सके। बच्चों के गायब होने की वारदातों में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है। 11 माह में मजमूई तौर पर 1255 बच्चे लापता हुए हैं। वालिदैन अपने लापता जिगरगोशों की तलाश में बेकरार हैं। माओं ने हाथ जोड़कर अपील की है कि उनके बच्चों को बाजियाब करवाया जाए। कराची में सैकड़ों घरों पर कयामत टूट रही है। बड़ी तादाद में बच्चे लापता हुए और फिर घर वालों से न मिल सके। वालिदैन के कलेजे फटे जा रहे हैं। बच्चे सबके साथ होते हैं, अल्लाह सबके बच्चों को महफूज रखे। मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद करो। जिस किसी को पता हो, कुछ भी पता हो, किसी ने देखा हो, इसके बारे में कोई जानता हमें आगे इतला दे। कराची में रवां साल के 11 माह के दौरान 1255 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 950 से शायद बच्चों को रिकवर किया गया। 250 से शायद बच्चे और बच्चियों के वालिदैन अपने जिगरगोशों को तलाश कर रहे हैं। एक ही बेटा था मेरा, अब तो मेरे हाथ खाली है, परेशान है, सब घर पे बैठे हुए। इतना छोटा सा बच्चा है, ना बोल सकता है, ना कुछ मांग सकता है। इसके अलावा मेरी और कोई औलाद नहीं है। मैं हाथ जोड़कर मिन्नत करती हूँ कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं कहूँगी, आके मेरे चुपचाप मेरे बेटा मुझे दे दे, मैं बिस्मिल्लाह करके अपना बेटा ले लूँगी। मर जाऊंगी अगर मुझे मेरा बेटा ना मिला। समाजी इदारे रोशनी हेल्पलाइन के मुताबिक लापता बच्चों में बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। सबसे ज्यादा तादाद 11 से लेकर 15 साल तक के बच्चों की, यानी कि वो 1200 के अंदर जो है वो तकरीबन 600 के करीब केसेस सिर्फ यही है। शहर कायद में जिला शर्की से बच्चों के लापता होने के सबसे ज्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए। दीगर अजला में भी सैकड़ों बच्चे लापता हुए। वालिदैन ने हुकाम बाला से इल्तिजा की है इनके बच्चों को उनसे मिलाकर जिंदगी में छाए अंधेरों को दूर किया जाए। नाज़रीन, कसीरुल मुल्की मुश्तरका स्पेशल फोर्सेस की मशकें इख्तिताम पजीर हो गई हैं। इन मशकों में पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत की स्पेशल फोर्सेस ने अपनी पेशा वराना महारत का शानदार मुजाहिरा किया। कसीरुल मुल्की स्पेशल फोर्सेस मशकें इख्तितामी तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में मुनक्किद हुई। फजरुल शर्क पंजुम मशकों में पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत की स्पेशल फोर्सेस ने हिस्सा लिया। स्पेशल फोर्सेस ने आखिरी रोज अपनी पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों की अहमियत भी उजागर की गई। मशकों का मकसद बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देना था। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशकों का आगाज 27 नवंबर 2023 को हुआ था। और नाज़रीन, अब बात करते हैं मौसम की। तो पंजाब में कहीं स्मोग तो कहीं फोग ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करके रख दिया है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। कराची भी दूसरे नंबर पर है। मोटरवेज पर हद निगाह इंतहाई कम हो जाने के सबब ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। गिलगित, चित्राल और दीगर बालाई मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब में स्मोक का राज। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर, कराची भी दूसरे नंबर पर आ गया। मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवे M1 और M5 बंद। गुजरावाला में भी फेसाई आलूदगी से शहरी परेशान। शहर में मुख्तलिफ अमराज में इजाफा होने लगा। टचकोट, ओकाड़ा और किरदनवा में भी स्मोक से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर है। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी जारी है। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और महलिका इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। अर्बन सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट काला शाकाकू मेन गेट का संगे बुनियाद रख दिया गया। मैकडॉनल्ड और KFC के बिलमुकाबिल 1 किलोमीटर तवील हाउसिंग प्रोजेक्ट अपनी नौयत का एक मुनफरिद मंसूबा है। चेयरमैन अर्बन सिटी शेख अहमद दाऊद और कंपनी हेड इब्राहिम दाऊद ने संगे बुनियाद रखने की तकरीब में खुसूसी शिरकत की। लाहौर के मेगा स्टेट ऑफ द आर्ट सिटी के आगाज पर इन्वेस्टर समेत शहरियों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी।
चेयरमैन अर्बन सिटी शेख अहमद दाऊद और कंपनी हेड इब्राहिम दाऊद ने कहा कि हमने अपना हर वादा हमेशा पूरा किया है। डायरेक्टर मार्केटिंग शाहरुख कलीम ने कहा कि अर्बन सिटी एतमाद का दूसरा नाम है। ये जदीद सहूलियात से आरास्ता मिसाली रिहायशी मंसूबा है जहां बहुत कम कीमत पर प्लॉट दस्तयाब हैं। इस मौके पर डीलर्स और इन्वेस्टर्स ने मंसूबे को बेहतरीन सरमायाकारी का मौका भी करार दिया। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।